अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सेशन एज यूजुअल जी हमारा 3 हिस्सों पे कंसिस्ट ऑफ होगा। सबसे पहले हम टैक्सेस के अपडेट्स जो हैं वो शेयर करेंगे, और उसके बाद कैपिटल गेन्स पे थोड़ी सी बात होगी, और अल्टीमेटली जो नंबर 3 होगा उसमें जो हमारा टैक्स मैनेजर का कोर्स है जो 1 ईयर का है, उसमें बेनिफिट क्या है उसको करने के, उस पर शेयरिंग होगी। तो सबसे पहले मैं पहला टैक्सेस का अपडेट जी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। मैं इसको 1 बाय 1 करके पेस्ट करता हूँ और फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। जी ये पहला टैक्सेस का अपडेट जी आपके सामने है। इसके मुताबिक जो इसका जिस्ट है बेसिकली उस पर मेन जो फोकस हमने करना है उस पर बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये पहले भी सजेशन आती रही है और अब भी आ रही है कि एफबीआर को सजेशन ही गई है कि आप जो है रिटर्न का जो फॉर्मेट है उसको स्मॉल साइज बिजनेस एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो सिंगल पेज का एक जो रिटर्न का फॉर्मेट है वो बना दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपलोड कर दें, नंबर 1। फिर इसमें लोगों को आसानी होगी, तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो होगा वो जो है वो आपका बढ़ जाएगा। नंबर 2, फिर इसमें जितने लोग ज़्यादा होंगे तो फिर टैक्स भी ज़्यादा ऑब्वियसली कलेक्ट होगा। वो ये तीसरा इसके अंदर पॉइंट है। सो सजेशन ये है कि इसके अंदर इसको आसान करके और सिंप्लीफाइड करके, क्योंकि हर साल आपको पता है बजट आता है तो रिटर्न में अमेंडमेंट्स भी आ जाती हैं, उसको भी ओबियसली उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना है। ये तो जी पहला आपका टैक्सेस का अपडेट है। मैं दूसरे टैक्सेस के अपडेट की तरफ चल रहा हूँ जी। जी जनाब, ये सेकंड है जी टैक्सेस का अपडेट आपके सामने है। डिटेल आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं इसका जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली सजेशन ये आ रही है एफपीआर को कि आप जो टैक्सेस के ऑडिट की सिलेक्शन है ना, एक जैसे टोटल ऑडिट है तो कमिश्नर इनकम टैक्स करते हैं इनकम टैक्स लॉ में, 214C में बोर्ड करता है, फिर 122 में अमेंडमेंट इन असेसमेंट हो जाती है। तो वो चाह रहे हैं कि इसको एक ही जगह पे ला के आप जो है एक ही सेक्शन के अंडर इसको लेकर आए, ताकि उसके अंदर जो बार बार डिफरेंट चीज़ों को देने की बजाय एक ही तरह की सिलेक्शन हो, और उसी में जो भी आपने सवाल करने हैं उसके अंदर कवर कर लें। एक तो ये बात हो रही ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जाए और लोगों को हैरिसमेंट ना हो, ताकि बार बार चीज़ें जो हैं वो उनके सामने ना आए। क्योंकि अगर बोर्ड ऑडिट कर लेता है तो कमिश्नर फिर भी उसका ऑडिट जो है, कमिश्नर इन रेवेन्यू उसका ऑडिट कर सकता है दोबारा से। अब 122 तो खैर अपनी जगह पे है, वो अमेंडमेंट इन असेसमेंट से रिलेटेड है एज मैनी टाइम्स। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि जी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, जितनी मर्तबा मर्जी वो हमें बुला सकते हैं। बहरहाल इसमें सजेशन है, अब देखते हैं कि किस हद तक इसके ऊपर अमल होता है। तीसरी जो टैक्सेस का अपडेट है जी, मैं वो अब पेस्ट करता हूँ, फिर उस पर शेयरिंग कर लेते हैं। जी ये तीसरा ये बेसिकली इसका कनेक्शन फाइनेंस के साथ है कि जो पेट्रोल की ओबियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो उन्होंने 25% से उन्होंने जो कंज्यूमर ओबियसली यूज़ करते हैं, तो वो 1 जून से ऑनवर्ड जो है, यानी आज से ऑनवर्ड जो है वो 25% कम प्राइस होके वो जो कैरोसिन ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, वो इस प्राइस पे लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ये प्राइस से रिलेटेड जो रिडक्शन की है उन्होंने, तीसरा अपडेट था। मैं चौथे की तरफ चलता हूँ जी। जी ये बेसिकली एफबीआर से रिलेटेड है जी। उनके टारगेट्स जो उनके उन्होंने फिक्स किए हुए हैं वो मई में जो है एज कम्पेयर टू ओबियसली प्रीवियस जो पीरियड था उसमें ये कम हो गए हैं 31% से, ओबियसली क्योंकि लॉकडाउन है और एक्टिविटीज उस तरह हो नहीं रही, तो टारगेट अब जो है वो एफपीआर के उस तरह अचीव नहीं हो रहे। बाकी जो सेक्टर वाइज है कि किसमें कितना कितना है वो इसमें दिया हुआ है जी। जी मैं आगे चलता हूँ जी नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
जी, ये पांचवा टैक्सेस का अपडेट आपके सामने है जी। एफबीआर ने इमीडिएटली जी इनकम टैक्स के रिफंड्स का जो मैनुअल जो इशूअर्स का तरीका है ना जी वो ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ ये पोर्टल पे ही और आपका बैंक अकाउंट होएगा, आईबीएन नंबर जो होगा वो दिया जाएगा। तो अब वो जो रिफंड होगा वो उसी के थ्रू ही होगा। मैनुअल वाला जो तरीका है उन्होंने इमीडिएटली उसको ख़त्म कर दिया। ये बेसिकली इससे कनेक्टेड जो इंफॉर्मेशन थी आपके पास आई। मैं आगे चलता हूँ जी। हाँ जी, ये भी एक सजेशन है जी। प्री बजट ऑब्वियसली सजेशन जो ये है कि वो रिलेट करता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड से कि जो आपके कार डीलर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो कमीशन सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं कमीशन बेस्ड, उनको उन्होंने कहा बजाय ये कि आप उनका फिक्स कर दें एसआरबी में, तो दूसरे जो प्रोविंसेस की तरह उनको या तो आप स्टैंडर्ड रेट पे ले आएं या उनको ऑप्शन दे दें कि वो जाना चाहे तो उसमें स्टैंडर्ड रेट में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिक्स में होते हैं तो आपको पता है फिर आपको इनपुट नहीं अलो किया जाता। ये जी बेसिकली इससे कनेक्टेड ये जो सजेशन है जी। मैं आगे चलता हूँ जी। जी, ये नंबर 7 अमेंडमेंट जी जो प्रपोज्ड प्री बजट जो प्रपोजल है उसके उसमें सजेशन बेसिकली ये आ रही है कि जो गोल्ड और आपके ज्वेलरी वाले सेक्टर है वो सजेशन ये आ रही है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि ये रिकग्नाइज नहीं है बेसिकली। नंबर 1, इसको अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में डाला हुआ है। जितनी भी ट्रांजैक्शन है सवाए उनके जो लोग कवर कर रहे हैं शो कर रहे हैं बाकी लोग अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है इसकी इंपोर्ट पे भी कोई ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनके जो लॉ रेलिवेंट लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, आप अपने फंड्स खुद जो है वो इसमें से जनरेट करेंगे तो वो आप तब आप ये काम कर सकते हैं इंपोर्ट से रिलेटेड। तो फिर इसके एक्सपोर्ट पे भी कुछ ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो कहते हैं जी अगर फिनिश जो आपका आप गोल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बेनिफिट्स भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो ऑब्वियसली नेट भी बढ़ेगा, पैसे भी ज़्यादा आएंगे और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो वो कह रहे हैं कि और स्मगलिंग और दूसरी चीज़ों को भी रोका जा सकेगा। तो सजेशन ये है कि इसको जो है रेगुलराइज किया जाए। जी नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी। ये गारमेंट्स एक्सपोर्टर की तरफ से वैसे तो वो खुद वो जीरो रेटेड में है लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं असल में कि आप नो पेमेंट नो रिफंड बेस पे आ जाएं कि इनपुट जो है जो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे एक तो वो पूरे रिलीज़ नहीं हो रहे या पार्शल रिलीज़ हो रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सजेशन ये है कि वो जो अगर आप उसको नो पेमेंट अगर आप कर दें तो रिफंड का इशू इसमें नहीं आएगा। तो दूसरी बात यह है कि फंड्स की ब्लॉकेज है, फिर फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है लोगों के पास, और प्लस फर्दर इसके अंदर 2-4 चीज़ें और रिकमेंड हुई हैं कि उसको अगर आप स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो वो जो सेक्टर है आपका वो बेहतर तरीके पे काम कर सकेगा। ये बेसिकली आज की जी ये प्रपोज्ड जो अपडेट्स थे वो आपके सामने मैंने कुछ तो रिकमेंडेशन थी, कुछ प्रपोज्ड प्री बजट जो है वो रिकमेंडेशन है कि इसको देखें, बाकी अब वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। अब जी आज का जो टॉपिक मैंने जो थोड़ा सा शेयर करना है आपके साथ वो है कैपिटल गेन से रिलेटेड। मैं वो पॉइंट्स आपके सामने ला रहा हूँ, फिर उस पर शेयरिंग कर लेते हैं। जी जनाब, ये 5 क्वेश्चंस हैं जी आज बेसिकली व्हाट इज कैपिटल गेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर बात होनी है। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल एसेट्स को डिस्पोजल करके जब आप कोई जो अमाउंट जनरेट करते हैं और उसमें से ऑब्वियसली जो पेमेंट आपने की है या एक्सपेंसेस किए हैं माइनस करते हैं तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। नंबर 2 क्या है, हाउ कैपिटल गेन इज कंप्यूटेड। अभी जैसे बात हुई कि जितने अगर मैंने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स
खरीदे थे 10 लाख रुपए के, मैं 15 लाख के बेच देता हूँ, तो 5 लाख मेरा कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आपने इसके डिस्पोजल करने पे फर्ज करें 50-1 हज़ार और एडवर्टीजमेंट या किसी बंदे को रखा हुआ है डिस्पोजल करने के लिए, तो वो भी जो एक्सपेंस होगा डिस्पोजल करने तक आप माइनस करेंगे, और जो बैलेंस होगा वो आपका वो कैपिटल गेन आएगा। तीसरा जी है जी, इस पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एसेट कौन सा है। अगर आप 37 में फॉल करेंगे तो उसमें नॉर्मल टैक्स रिजीम भी है और सेपरेट ब्लॉक भी है। इसी तरह 37A के अंदर अगर आप जाएंगे सिक्योरिटीज़ में, तो उसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, वो उसके रेट जो है उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, अब चौथा ये है जी, अगर लॉस हो जाता है आपको, तो वो डिपेंड करता है कि आपको 37 में अगर लॉस है तो क्या होगा, और अगर 37A में होगा तो क्या होगा, और 38(5) से सेक्शन से रिलेटेड अगर उन मूवेबल एसेट्स पे होगा, तो अलग अलग से उनका तरीका जो है इसके अंदर बताया गया है। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर आप मूवेबल या इमूवेबल एसेट जो है वो बेचते, ये कैपिटल एसेट है कि नहीं। देखें, इमूवेबल जो है वो तो पर्सनल, वो तो कैपिटल एसेट है ही 37 के अंदर। जो मूवेबल है उसमें जो है 6 एसेट जो 38(5) में है, मेडेलियन, एंटीक, फर्स्ट डे कवर, वो कैपिटल एसेट्स में आते हैं। अदरवाइज जो पर्सनल एसेट्स हैं मूवेबल, वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते। अब लास्ट में जी, आज का जो हमारा सेशन आपको पता होता है, वो बेनिफिट्स ऑफ टैक्सेशन का जो कोर्स है वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। जी, ये मैंने आपके सामने जी बेनिफिट्स, वैसे आपको पता है हर वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, कि इसमें आपका एडमिशन फ्री है जी। अब जो कोर्स हम करवा रहे हैं, हमने अल्लाह के फजल करम से हमारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हुए हैं जी, ACA में क्वालिफाइड हैं, ACCA क्वालिफाइड हैं, LLB क्वालिफाइड हैं, और MCOM है, MBA है। वो तमाम स्टूडेंट जो है जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इसकी एक लंबी लिस्ट इसके अंदर शामिल है। प्लस इसमें एडमिशन हमारा फ्री है, सिक्योरिटी कोई नहीं है। कंप्लीशन पे हम सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट इशू करते हैं। हमारा मटेरियल जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम बुक और प्लस स्लाइड्स, हमारे नोट्स वो फ्री हैं। उसके बाद हम इसके अंदर जो बुक के अंदर हमने 15 साल के लास्ट CA और ICMAP के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स लेटेस्ट लॉ के मुताबिक सॉल्व किए हुए हैं। इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें MCQs भी सोल्यूशन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर सेशन जब हम करते हैं आपस में, तो उससे लर्निंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है, और इसमें काफ़ी ग्रिप जो है लोगों के पास आ जाती है। फिर इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, और प्लस फिजिकल क्लासेस भी हैं। तो एक ही वक्त में जब आप क्लास करते हैं फिजिकल, तो ऑनलाइन क्लास भी चल रही होती है, तो दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वाले और फिजिकल क्लासेस वाले। बाकी इसमें अगर कोई स्टूडेंट इसमें ट्रायल बेस पे देखना चाहे, तो वो हमारे साथ एक ट्रायल क्लास लेके देख सकता है, अगर उसको उसके बाद में वो तय कर ले कि उसने क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। इसके अलावा हमारे जितने लिंक्स हैं जी, वो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, वो सारे ईमेल, वो हमारे इसके अंदर गिवन है। अब इसके लास्ट पे मैं आपको दे रहा हूँ जी, हम जो हमारी वेबसाइट बनी हुई है, यूट्यूब पे हमने एक चैनल बनाया जी अपना, जिसके ऊपर हमने अपनी 140+ बल्कि वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई हैं। आप वहाँ से भी कुछ चीज़ें असिस्टेंस ले सकते हैं, या अगर आपने ट्रायल करना हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, उसको तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसमें से जो वीडियोज़ है उसका बेनिफिट खुद भी उठाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं जी। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जनाब, ये आज के लिए जी जो टैक्सेस अपडेट्स है वो 8 वो शेयर हुए, कैपिटल गेन, और उसके बाद बेनिफिट्स, और जो हमारा यूट्यूब के चैनल का लिंक है वो हमने शेयर किया। आज के लिए इतना ही है जी, अब आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।